नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप दी है। अब तेजस्वी यादव महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्हें 12 सीटों की लिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सौंपी है। अब हेमंत सोरेन का फोन भी आया होगा, बातचीत भी हुई होगी और इन 12 सीटों में से कितनी सीटें मिल सकती हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कितना दबाव बना पाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल पर और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों पर बिहार में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। देखिए, महागठबंधन की सरकार है झारखंड में और सरकार में वहाँ आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी के तो बहुत ज़्यादा विधायक हैं वहाँ पर। आरजेडी छोटी पार्टी है। छोटी पार्टी है, लेकिन फिर भी एक विधायक भी जीतता है तो मंत्री बनता है। हेमंत सोरेन हमेशा मंत्री बनाकर रखते हैं, इस बार भी बनाया है और 5 सीटों पर लड़ाया भी था चुनाव। तो अब जेएमएम की मांग है कि भाई बिहार में तो 243 सीटें हैं, झारखंड में तो 84 सीट है, फिर भी हमने आपको 5 सीट पर लड़ा दिया, तो हमारा हिस्सा जो बनता है बिहार में वो दीजिए। तो बिहार झारखंड की सीमा से लगे हुए जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ पर आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, उन सीटों पर जेएमएम ने दावा किया है। 12 सीटों की सूची सौंप दी है और खबर है कि तारापुर, बेलहर, कटोरिया, चकाई, झाझा, धमदाहा, मनिहारी सीटों की मांग की है। तो मानकर चलिए कि 4 से 5 सीटें बिहार में जेएमएम को मिल सकती हैं, क्योंकि जेएमएम अभी आर पार के मुठ में है। पहले तो 1-2 सीट दे के किसी तरह से मना लेते थे, और जब नहीं दिए तो जेएमएम ने खड़ा करके अपना प्रभाव भी दिखा दिया है। आरजेडी के महागठबंधन के हार का कारण भी जेएमएम बना है। तो जेएमएम का प्रभाव है आदिवासी बहुल इलाकों में, और वहाँ के आदिवासियों को ये लगता है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन हैं और बिहार में अगर उनको सीट मिलती है तो गोलबंद होते हैं उनके पक्ष में। अगर सीट नहीं मिलती है तो जेएमएम अपना उम्मीदवार भी उतार सकता है। ऐलान कर ही चुका है कि हम तो किसी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो मुश्किल बढ़ेगी तेजस्वी यादव की, क्योंकि महागठबंधन में तो सीटों की संख्या को लेकर अब पहले से ही रार है। अब मुकेश सहनी है, फिर आपका कांग्रेस पार्टी है। मुकेश सहनी ने आज भी कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और मैं डिप्टी सीएम बनने वाला हूं, एकदम तय हो चुका है। बिल्कुल, मुकेश सहनी तो लगातार कर रहे हैं, पहले 60 सीटों का दावा कर रहे थे और सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 28 से 30 सीटें जरूर मिल जाएंगी। और उनकी उम्मीद बेवजह भी नहीं है, वो मलाहों के बड़े नेता हैं और एनडीए से भी उनको ऑफर आ रहा है, तो वो बार्गेन कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम तो अनाउंस किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे फायदा मिलेगा महागठबंधन को, मलाहों की गोलबंदी होगी। अगर डिप्टी सीएम घोषित नहीं करेंगे तेजस्वी यादव उनको, तो हो सकता है कि मलाह गोलबंद न हो, क्योंकि मलाह एनडीए फ्रेंडली ज़्यादा है, एनडीए के लिए वोट करते रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी को भी नेता मानते हैं, तो वोटों में डिवीजन होगा। लेकिन अगर डिप्टी सीएम के नाम के रूप में अनाउंस हो जाएगा उनका नाम, तो उसका सीधा लाभ मिलेगा, इसलिए वो दावा कर रहे हैं और ये हो सकता है। लेकिन सीटों की जो मांग है संख्या 28-30, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी मानकर चलिए कि 20 से ज़्यादा सीटें उनको मिल सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी भी तो 70 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कृष्णा अलवारू कह चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार पेच फंसेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70 से कम पर तैयार नहीं हो रही है और सूत्र जो बता रहे हैं कि 60 पर मानेगी तभी जब उसको सारी जीतने वाली उसकी पसंद की सीटें मिले। तो उसकी पसंद की 60 सीटें देना तो तेजस्वी यादव को और महंगा पड़ जाएगा। पिछली बार 70 सीट दिया था, उसमें से 35 सीट कांग्रेस के अनुसार ऐसी थी जहां पर कभी महागठबंधन जीता ही नहीं है। तो अगर 60 सीटें जीतने वाली मिल जाए कांग्रेस को, तो उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। तो दबाव बना रही है कांग्रेस, और कांग्रेस बहुत एक्टिव भी है। राहुल गांधी देखिए रहे कितना दनादन बिहार आ रहे हैं। अगस्त महीने में प्रियंका आने वाली है। कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है, तो दबाव में है तेजस्वी। अब तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे कांग्रेस को साथ रखें, कैसे मुकेश सहनी को बनाए रखें, क्योंकि पिछली बार तो मुकेश सहनी आखिरी क्षण में भाग गए थे। प्रेस कहीं फिर ऐसा ना हो कि उनकी उम्मीद पूरी ना हो तो फिर वे कहें कि हाँ पीठ में खंजर घोंप दिया और फिर चल दें। किया तो था पहले उन्होंने, और अब तेजस्वी यादव कहेंगे कि 10 सीट ले लीजिए, तब तो यही कहेंगे कि पीठ में खंजर घोंप दिया। कहा था डिप्टी सीएम बनाने का, 40 सीट देने का, और ऑफर कर रहे हैं 10 सीट। तो मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है। 10 सीट तो उनको उधर भी मिल सकती है, तो 10 सीट के लिए तो यहाँ है नहीं वो,
यहाँ इसलिए हैं कि भाई उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है और 20-25 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। नहीं तो बीजेपी के साथ जाएंगे तो 10 सीट तो वहाँ भी मिल जाएगी और मंत्री भी बन सकते हैं, केंद्र वहाँ में। भी ऑफर है। तो अब मुकेश सहनी को लेकर भी डर है तेजस्वी यादव को, और जेएमएम अगर अकेले 10-12 सीटों की इस पर लड़ जाए, 12 सीटों को सूची दी है, तो अगर बात हो गई, समझौता हो गई, तो 2-4 सीट जो भी मिलेगा उस पर लड़ेगी। लेकिन अगर सीट को लेकर समझौता नहीं हुआ तो 12 सीट पर उम्मीदवार जेएमएम उतार देगा, तो 12 सीट पर जीते या ना जीते डैमेज कर हार का कारण बन जाएगा। इसलिए मुश्किल बढ़ गई तेजस्वी जी की। तो अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ये सभी एक साथ झारखंड में सरकार चला रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ उनके बीच एक समझौते की स्थिति, नेगोशिएशन की स्थिति जरूर बन जाएगी। लेकिन जेएमएम ने एकदम साफ कर दिया है कि अगर हमें 12 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं और 12 सीटों की सूची भी सौंप दी है। हालांकि जो संभावना है 12 सीटें देने में तो महागठबंधन को मुश्किल आएगी, लेकिन कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।